हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का अपने चैनल सक्सेस मी पर। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के ओर बढ़ते हैं आगे। मैं यहाँ भारतीय वन बुक का अम, तो अ, तो मैंने भारतीय वन बुक से टोटल जो है 5 नंबर का प्रश्न नंबर 5 का एक करा चुका था। किस विधि से? पद विचलन विधि से करा चुका हूँ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट नंबर है 5 का 2। अब इसे भी पद विचलन विधि से ही करना है। अभी देखिए 5 में टोटल जो है कितना, 1 2 3 4 और 5, यानी कि टोटल पद विचलन विधि में 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है। यानी कि इस 5 नंबर क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसे कि पद विचलन विधि के द्वारा ही करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 1 नंबर करा दिया हूँ। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट क्लास जो है 5 का 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग एक बार क्वेश्चंस को अच्छी तरह देख लीजिए। खैर मैं क्वेश्चंस भी आंसर शीट में लिख दिया हूँ। तो देखिए 5 का 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे हम आंसर शीट पे। तो हम किस विधि से पढ़ रहे थे? पद विचलन विधि से। पद विचलन विधि से 5 का 1 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे। आज बारी है 5 का 2 नंबर। है निम्न सारणी किसी खास क्षेत्र के 25 घरों के दैनिक भोजन खर्च को दर्शाता है। भोजन पर माध्य परिकलित करें। माध्य तो ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि से? पद विचलन विधि से। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आंकड़ा को भी लिख लिया है। दैनिक खर्च रुपया में कितना है? 100 से 150 तक, यानी 50 का डिफरेंट लेते हुए ये टोटल 350 तक गया हुआ है। ठीक है, और नगरों की संख्या जो कि इसका बारंबारता है, तो नगरों की संख्या जो वह कितना है? 4 5 12 2 2। तो ये इस प्रकार से दैनिक खर्च दिया हुआ और उनकी बारंबारता भी दे रखा है। तो चलिए मैं यहाँ आंसर लिख लिया यहाँ तक। तो मैंने इनको लिख लिया दैनिक खर्च में, बारंबारता जो था उसे भी लिख लिया। वर्ग चिन्ह तो मैंने आप लोगों को पिछले के वीडियो में निकालने के लिए सिखा दिया हूँ, सूत्र से भी और बिना सूत्र के भी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर वर्ग चिन्ह के बारे में समझते हैं। तो वर्ग चिन्ह उसी प्रकार से निकालते हैं जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा। तो पहले मैंने क्या बता रखा था, एक तो सूत्र से पहले हो जाता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। और ठीक है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो उच्च सीमा ये हो जाता है हमारा, और ये रहा निम्न सीमा। तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। कितना से? 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 200 और 250 जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 125। चलिए मैं करके दिखा भी देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो क्या था? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, तो वर्ग चिन्ह क्या सूत्र हो जाता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे में क्या था? 2 लगाना है। ठीक है, तो ये रहा सूत्र। आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं और बिना सूत्र के भी निकाल सकते हैं। उच्च सीमा को आगे भी लिख सकते हैं या पीछे, निम्न सीमा को आगे पीछे, कि इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। चलिए मैं यहाँ 2 कम से कम करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना रहे। तो पहला हमारा उच्च सीमा कितना हो जाता है? 150 और प्लस है निम्न सीमा कितना है? 100। ठीक है, आप लोग इसे माइनस ना समझे, ये माइनस नहीं बल्कि हाइफन दिया हुआ है। ठीक ना, ये माइनस नहीं है, इना कि माइनस समझ ले और माइनस लगा ले ना, ये माइनस नहीं है, ये हाइफन है 100 और 150 के बीच। तो हमारा उच्च सीमा क्या हो गया? 150 और निम्न सीमा 100 है, और बटा कितना लगाना है? 2। तो जोड़ लीजिए, ये टोटल आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा? 250 बटे 2 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 125। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक इसी प्रकार से अगले वाले को भी करेंगे। 200 प्लस 150 करेंगे तो ये हो जाएगा 350। और 350 को जब फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 7 14 और 3 5 15, 175 आ गया। ठीक है, और क्या बताया था? अब अगर हम इसी तरीक़ा से आगे करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम एग्ज़ाम में चूँकि टाइम लिमिट होता है तो टाइम बचाते हुए काम करना है। तो किस प्रकार से कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर तो मैंने 2 निकाल लिया। आप इन दोनों का डिफरेंट यानी कि अंतर चेक कर सकते हैं। इन दोनों का क्या करेंगे? अंतर जांच लेंगे। तो अंतर इनके बीच का कितना आ जाएगा?
50, कितना आ जाएगा अंतर 50 आ गया। और इनमें देखिएगा तो हर एक के बीच का जो अंतर है वो भी 50 है, जैसे 1 से 150, 100 से 150 है, तो इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंट है 50 का, यानी हर एक के बीच में जो है 50 का अंतर है, यानी 50 का अंतर यहाँ भी और 50 का अंतर, यानी तो वर्ग चिन्ह निकालने वक्त भी हम 50 का अंतर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए इनके जब मैंने दो सूत्र से निकाल लिया तो इनके बीच का भी अंतर कितना है 50 ही है, बस 50-50 का अंतर होता है, 50-50 ऐड करते चलिए। देखिए तो 125 में 50 ऐड कर दिए तो 175 आ गया, फिर इसमें 50 ऐड कर दीजिए तो 225 हो जाएगा। और ये एक क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले आगे इसी को इसका काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 175 में 50 जोड़ लिए तो 225, फिर इसमें 50 ऐड कर लेंगे तो 275, फिर इसमें 50 ऐड कर लेंगे तो 225। आप लोगों को ऐसा आप लोग अच्छी तरीक़ा समझ चुके होंगे 50 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हर एक के बीच का जो अंतर है वह 50 ही, इसीलिए कितना जोड़ रहे हैं 50, ये नहीं कि कोई 100 कोई 200 जोड़ लें। तो जो सब यानी कॉमन डिफरेंट है, यानी जो कॉमन अंतर है, कॉमन अंतर इन सबों का बीच का भी 50 है, और इन दोनों को मैंने जांच किया तो उनके बीच का भी अंतर कितना आ रहा है 50 आ रहा है। हाँ, अगर अंतर सेम ना मिले तो आप इस प्रकार से ना बनाएं, तो फिर आप सूत्र के माध्यम से ही चलें। ठीक है, अगर अंतर सेम ना मिले तो आप सूत्र को ही लेकर चलें, फिर ये जोड़ने वाला काम यहाँ पर जोड़ने वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो जब अंतर सेम मिले तभी इस प्रकार से वर्ग चिन्ह को निकालें। तो चलिए वर्ग चिन्ह यहाँ आ गया हमारा। अब बताए कल्पित माध्य। कल्पित माध्य ए जो है यही है हमारा कल्पित माध्य। ठीक है, और विचलन डी बराबर, आप इसे यहाँ पर डायरेक्ट इन सब को स्किप करके सीधे डी बराबर x माइनस ए रख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया, तो कल्पित माध्य मैंने ले लिया, कल्पित माध्य ए। अब बहुत से स्टूडेंट्स लोग हैं जो कि कल्पित माध्य में उलझ जाते हैं कि बारंबारता में लेना है कि वर्ग चिन्ह में। तो हमेशा याद रखें कल्पित माध्य जो हमेशा कल्पित माध्य है जो कि हमेशा वर्ग चिन्ह का ही होता है। ठीक है, वर्ग चिन्ह से ही कल्पित माध्य को लेते हैं, ना कि बारंबारता में चले जाए, ना गलती हो जाएगा उस तरीक़ा से। तो क्या ले लेंगे वर्ग चिन्ह से। तो वर्ग चिन्ह में किस प्रकार से लेंगे, कोई भी मान उठा सकते हैं, नहीं वैसा नहीं करिएगा। ठीक है, करिए क्या, वर्ग चिन्ह जो होते हैं उनके मध्य पद को लेते हैं, मध्य पद यानी कि बीच वाले संख्या को। तो पहले चेक कर लीजिए बीच वाले संख्या कौन रहा है। तो देखिए जब ऊपर से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ऊपर से या नीचे से, यानी कि दोनों तरफ से संख्या जो है 5 ही रहेगा। तो टोटल संख्या कितना 5, तो ऊपर से 5, चूँकि 5 एक विषम संख्या है तो विषम संख्या में से 2 ऊपर और 2 नीचे से ले लेते हैं तो बीच में एक संख्या बच जाता है। ठीक है, बीच वाला जो है यह नंबर बच जाएगा, जिसे कि हम कल्पित माध्य मान लेंगे ए। ठीक है, जिसे हम कल्पित माध्य ए मान लेंगे। तो ए हो गया हमारा कल्पित माध्य जो होता है हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया। अगर यही सम संख्या आ जाता, मान लीजिए 5 की जगह 6 हो जाता, एक और कोई भी नंबर होता, ठीक है ना, कोई एक और नंबर होता, तो फिर क्या करते, तो फिर कुछ नहीं करते, तो आप ऊपर से सेम सम यानी जब 3 आ जाता तो 3 लेते तो 6 उड़ जाता, बीच में कुछ बचता नहीं, तो फिर क्या करते 2 ऊपर और से 2 और नीचे से, तो फिर बीच में भी है 2 नंबर बच जाते, और जो 2 नंबर बचते तो उनमें से किसी एक को ले लेते। ये वाला मैं पिछले वीडियो में बता रखा है, आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो कल्पित माध्य जो हमारा क्या अपना हो गया 1। अब आते हैं विचलन यानी कि डी कितना आ जाएगा x माइनस ए, यानी कि जो x है उसी से इस वाले मान को घटाते चलना है। तो देखिए x माइनस ए, तो x जो हमारा आ जाएगा स्टार्टिंग से हो जाएगा और a तो हमारा ये हो जाएगा, तो x माइनस ए। तो किस प्रकार से घटाएंगे, x डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो देखिए x कितना आ जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, और a कितना ले लिए हैं 225, a कितना ले लिए हैं 225। अब यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स गलत कर बैठते हैं, देखिए यहाँ 225 हो गया, गलत कर बैठते हैं घटाने में, वो गलत तो ऐसे कुछ नहीं, बस वो घटाने में मिस्टेक कर बैठते हैं। कैसे गलती होता है देखिए, सॉरी गलत कर बैठते हैं क्योंकि वह बड़े या छोटा को समझ नहीं पाते हैं। ठीक ना, तो यहाँ गलती हो जाता है क्या उनसे कि वो 125 में से 225 तो घटेगा नहीं, तो ये घटा लेते हैं और माइनस देना भूल जाते हैं। खैर आप ऐसी गलती ना करें। ठीक है, तो देखिए 125 तो छोटा है और 225 जो है इनसे बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा जो बड़ा वाला चिन्ह अंक होता है उन्हीं का साइन यानी कि उन्हीं का चिन्ह लगता है आगे में। ठीक है, तो 125 में से 225 है, तो
कितना है, तो इनके बीच का जो अंतर हो जाएगा कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब आप जांच लीजिए कि दोनों में से बड़ा कौन है। ये तो छोटा है इनसे, ठीक है, तो ये क्या है, इनसे छोटा है, तो इसका ये बड़ा है, तो इसी का चिन्ह आगे लग जाएगा, यानी कि माइनस में 100। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है माइनस का 100। दूसरे वाला को फिर इसी तरीक़ा से कर लेंगे, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो डी बराबर, इस बार एक्स कौन होगा, 125 ले लिया, और ये बचा 175। कितना आ चुका है इस बार, 175 है। ठीक है, तो 175 माइनस ए कितना है 225। इस बार घटा लेंगे, तो इस बार जब घटाएंगे तो इस बार आएगा 50। कितना आ गया है 50। तो 50, फिर देखिए इसमें से ये छोटा ये बड़ा, तो ये चूँकि आगे कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, इसलिए इसके आगे कुछ नहीं, तो सॉरी इसके आगे माइनस दे रखा है, तो हम यहाँ माइनस का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला इनसे बड़ा है। ठीक है, जब छोटा में से कोई बड़ा घटता है तो उन बड़े का चिन्ह जो होता है उनके आगे आ जाता है। ठीक है, तो चिन्ह आगे आ गया। ठीक उसी प्रकार से अब देखिए फिर आ गया हमारा 225, तो x भी 225 और ए भी 225, तो दोनों सेम सेम, यानी 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 225 और ए भी हमारा है 225, डी बराबर, तो एक्स भी और ए भी, तो जब दोनों इक्वल इक्वल है तो कितना आ जाएगा 0। अब 0 में प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं, इसमें से ये हमेशा विदाउट साइन का होता है, यानी कि ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कितना है 275। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डी बराबर जो है वह कितना हो जाएगा, नेक्स्ट डी बराबर हो जाएगा 275, ये तो रहा एक्स, और माइनस ए कितना हो जाएगा इस बार 225। तो इस बार देखिए ये बड़ा है, ठीक है, ये छोटा है, तो इनका साइन नहीं बल्कि इनका साइन लगेगा, साइन नहीं मतलब चिन्ह। ठीक है, तो इनका चिन्ह लगेगा, इनका चिन्ह क्या है प्लस है, तो 275 में से 75 में से 225 घटेगा तो कितना आ जाएगा 50, किस में प्लस में आ जाएगा, तो इस बार कितना आ जाएगा प्लस में 50। ठीक है, प्लस में 50 है। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा, अब नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट डी बराबर क्या था एक्स माइनस ए, तो एक्स हमारा कितना हो जाएगा इस बार एक्स, हाँ तो एक्स इस बार क्या दिया हुआ है 325। कितना एक्स दिया हुआ है 325, और माइनस ए कितना है 225, यानी 325 में से 225 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, और ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़ा वाला चिन्ह यानी कि प्लस में होगा, तो प्लस का 100। समझे, तो इस प्रकार से कल्पित माध्य भी निकल गया। अब आते हैं हम डी डैश निकालना है, डी डैश या यू बराबर डी बटे एल का भी एल फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या डी डैश बराबर डी बटे एल, डी जो हो जाता है वह विचलन हो जाता है। ठीक है, और एल जो होता है, एल यह जो दैनिक खर्च दिया हुआ है इनके बीच का अंतराल, एल जो है यहाँ पर वो वर्ग अंतराल है। एल क्या है, ये एल जो है वह क्या है, इनको वर्ग अंतराल, इन वर्गों के बीच का जो अंतर है, तो अंतर कितना है 50, अंतर कितना है 50, तो यानी कि एल का मान 50 और डी आप यहाँ से निकाल चुके हैं, तो चलिए अब हम डी डैश भी निकालते हैं। तो देखिए डी डैश किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो डी डैश निकालना है, इस बार क्या निकालना है डी डैश। तो देखिए डी डैश यानी कि डी डैश बराबर क्या सूत्र है डी बटे एल, तो मैंने डी निकाल रखा है, कितना है माइनस में 100। ठीक है, माइनस में 100 है, और एल जो है इनके बीच का अंतराल, यानी कि इसके बीच का अंतराल, तो ये तो जानते ही इनके बीच का पूरा का अंतर जो है 50 है, तो बस 50 से भाग दे दीजिए, 50 से भाग देंगे तो 50 दूनी 100, यानी कि माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस में 2। नेक्स्ट 50 बटे एल करेंगे, यानी 50 को फिर 50 से भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो इनके बीच का अंतर जो 50 है, तो 50 में यानी डी डैश बराबर क्या आता है डी बटे एल, यानी कि डी को फिर 50 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो 50 बटे 50, यानी कटेगा तो 1 आ जाएगा, और 1 किस में आएगा माइनस में। ठीक है ना, देख लीजिए, तो डी बराबर हो गया, डी डैश बराबर क्या जाएगा डी इस बार कितना है 50, और एल का मान भी कितना है 50, क्योंकि ये 50 जो है माइनस में है, तो आप यहाँ आगे जो है माइनस लगाएंगे, माइनस लगा दें तो ये 50 से 50 कटा है कितना बार में, एक बार में, तो माइनस का 1 आएगा। कोई दिक्कत हो गया यहाँ तक, तो यहाँ कितना आ गया ये माइनस में 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 0 से 50 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, 50 में 50 से 50 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 100 से 50 में भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, इस प्रकार से डी डैश भी हमारा निकल चुका है। अब बचा एफ इंटू डी, तो देखिए एफ इंटू डी डैश है, सॉरी एफ इंटू डी डैश है, ये क्या है एफ इंटू डी डैश है, क्या एफ इंटू डी डैश, वन मत मान लीजिएगा कोई, तो क्या एफ इंटू डी डैश जो कि यहाँ है। ठीक है, तो यानी इसको और
बारंबारता को, जो कि ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये रहा माइनस में 8 आ गया। ठीक है, 4 दूनी 8 आ गया माइनस में। नेक्स्ट है 5 गुना 1, तो कितना आ गया? माइनस में 5, है ना, -1 और गुना 5। तो f यानी कि f ये जो है, f यानी बारंबारता, और d डैश ये जो निकला इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5 गुना -1, तो -5 आ गया। फिर है 12 गुना 0, 12 गुना 0 यानी कि 0। अब ये बच गया 2 गुना 1, तो कितना आ गया? 2 गुना 1 यानी कि 1, और लास्ट बच गया 2 गुना 2 यानी कि 4 हो गया। तो इस प्रकार से देखिए मैंने हर एक आंकड़ा को एकदम सटीक ढंग से आपके सामने रख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हर एक इस पद विचलन की आंकड़ा को हर एक टाइम आसान से आसान तरीका में आपके सामने बना दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ बच गया, टोटल एफ एक्स निकालना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या निकालना है? टोटल एफ, सॉरी यहाँ तो टोटल सिग्मा एफ निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? सिग्मा एफ कितना निकल जाएगा? सबको जोड़ लीजिए, 2 2 4 और 12 4 16, 16 5 21 4 25 हो गया। सिग्मा एफ टोटल कितना आ गया? 25। सिग्मा एफ में यहाँ कितना आ गया? टोटल 25। ए आ चुका है हमारा 225। अब हमें निकालना है टोटल यानी कि सिग्मा एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है? सिग्मा एफ इंटू डी डैश, सिग्मा एफ इंटू डी डैश। आप इसे कर लिए, देखिए ये दोनों माइनस में तो इनको अलग जोड़ लीजिए, और ये दोनों प्लस में तो इनको अलग जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 8 5 13, 8 5 कितना हो गया? 13, और ये हो गया 5 4 1 5, 8 5 कितना हो गया? 13, और 4 1 5 हो गया। ठीक, तो ये हो गया कितना? 8 माइनस 8 और -5, 8 5 13 और 1, 1 सेकेंड, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है। तो हाँ, डी डैश कितना है? ओह सॉरी, मैं यहाँ गलती कर दिया था। दो डी डैश देखिए यहाँ पर कितना है? 1, और ये एफ जो हमारा है 2 है, तो ये 2 और 1 को जब गुना करेंगे तो ये 2 होगा। सॉरी, मैंने यहाँ पर 1 ही रख दिया था, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? खैर आप लोग इतना मैनेज कर देख लीजिए थोड़ा सा। सॉरी, यहाँ पर अब कोई भी गलती नहीं है। चलिए देखते हैं अब आंसर को। सॉरी, यहाँ पर 2, ये जो देखिए ये डी डैश जो है यह 1 है, और एफ जो है यहाँ 2 था, मैंने 1 नहीं रख दिया था। ठीक, तो आप लोग यहाँ सुधार लीजिए, 2 और गुना 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए 4 2 कितना आ गया? 6, और 8 5 कितना हो गया? 13, यानी कि माइनस, तो कितना हो जाएगा? -13। ये देखिए 8 5 -13, 8 5 कितना आ गया? 13, तो माइनस में आ गया 13। ठीक ना, ये माइनस में हो गया हमारा कितना? 13। और नेक्स्ट है हमारा क्या? ये तो माइनस वाला एक साइड कर लिया, प्लस वाला 4 2 6 आ गया, प्लस में 6। तो अब घटाएंगे जब ये जुटेगा, यानी कि ये तो माइनस और प्लस तो जुटेगा नहीं, घट जाएगा, तो घटने पर कितना आ जाएगा? 7। चूँकि मैंने बताया जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लग जाता है, तो -7 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ तक पूरे अपने मान को कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो आ गया ये पूरा आ गया -7 निकला। अब हम इसके सूत्र पर रख के इनका आंसर निकाल लेंगे। तो पद विचलन विधि से इनका सूत्र जो होता है वह हो जाता है, पद विचलन विधि से जो निकलता है उनका सूत्र कितना हो जाता है? माध्य। तो मैं यहाँ सूत्र लिख दे रहा हूँ। तो सूत्र क्या आ जाता है? माध्य बराबर, चलिए यहाँ दे रखा है, पद विचलन किस विधि से निकालना है? पद विचलन विधि से। तो क्या होता है पद विचलन विधि का? माध्य। तो माध्य बराबर, ठीक है, ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ इंटू डी डैश बटे सिग्मा एफ हो गया। चलिए हम सबका मान रख लेते हैं। तो ए कितना आया था हमारा? 225 प्लस एल कितना आया था? एल वर्ग अंतराल जो कि 50 था, इंटू सिग्मा एफ इंटू डी, अभी तुरंत निकाले ना आप लोगों के सामने, -7। देखिए यहाँ घटा कर लाए तो ये आ गया हमारा कितना?
7 और बटे सिग्मा एफ बटे में कितना आया था, तो ये देखिए सिग्मा एफ बटे में कितना है 25 है, सिग्मा एफ कितना है 25, तो बटे में क्या हो जाएगा 25, कोई दिक्कत। अब आप देखिए यहाँ पर ये 25 से ये 50 यानी इंटू मतलब ये क्या है गुना है, ठीक है, इंटू मतलब ये क्या है गुना, तो ये 25 से ये 50 कट जाएगा, कितना बार में 2 बार में, 25 दूनी 50, तो ये 2 बार में कट गया, ठीक है। तो अब क्या होगा 2 गुना 7 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 225, और जब ये 2 और 7 गुना हो जाएगा तो 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और देखिए ये माइनस में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो गया 225 माइनस 14। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और 2 का 2, यानी कि जो पद विचलन से विधि से हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया 211। तो ये रहा इन पूरे सवालों का सटीक और एकदम सही तरीका से आंसर। ये भारतीय वन बुक का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2 का 5 नंबर 5 नंबर क्वेश्चंस का 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। और मैं इसी तरीक़ा से हर एक वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इन वाले क्वेश्चंस को पद विचलन विधि से पूरी तरीक़ा से सही और सटीक तरीक़ा से ना बना चुका हूँ, तो आप लोग इसे आराम से देख लीजिए और सही से अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप लोगों को इसमें वीडियो में कहीं भी समझने में या किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो आप लोग बिना किसी संकोच के कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो अगर मुझसे किसी प्रकार का कोई गलती भी होता है, अगर आप कमेंट करते हैं तो उनसे हमें भी पता चल, तभी मुझे पता भी चल पाएगा कि हाँ मैं कहाँ पर क्या गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगले टाइम से नेक्स्ट टाइम से उसे सुधारने का भी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर चलिए ये वीडियो तो पूरी तरीका कंप्लीट हुआ, ठीक है। देख लीजिए आप लोग इसे सही से एक बार। अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को हमारा, और मैं आगे इसी तरीक़ा से वीडियो कंटिन्यू देता रहूं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, स्कूल्स में और अपने जितने फ्रेंड्स हो उनके साथ शेयर करें, ताकि वीडियो हमारा जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। मैं यहाँ पर आप लोगों को भारतीय भवन और साथ साथ एनसीईआरटी बुक से हर एक सवाल को एकदम क्रम वाइज तरीके से तोड़कर बनाकर बताऊंगा। और जैसा कि 10th एग्ज़ाम का प्रैक्टिस होता है, तो मैं प्रैक्टिस बैच के लिए भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व कराकर आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से कि फिर यह कहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें, इनसे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आगे वीडियो बनाने में मज़ा आता है। अगर इसी बस क्या कहूँ, और इसी तरीक़ा से आप लोग आगे लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों साथियों में शेयर करें। चलिए पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।